दोस्तों, शहरी क्षेत्र के अंदर आवारा पशुओं और दुधारू पशुओं के कारण जो घरों के अंदर रखे जाते हैं, बाहर छोड़ दिए जाते हैं, उससे परेशान लगातार हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, वाहन टूट रहे हैं और लोगों को गंदगी के आलम का नज़ारा देखने को सड़कों पर मिलता है। इसी की कड़ी में अब राजस्थान के प्रदेश में 213 शहरों में एक ही गाय या भैंस पाल सकेंगे। लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह नया नियम राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान में लागू किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे, अगर कम से कम एक भैंस या गाय पालनी है तो 100 वर्ग गज जमीन अलग से तय कर निगम या पालिका से लाइसेंस भी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने नए गोपालन नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत पशु मालिक को पाबंद किया गया है कि पड़ोस में रहने वालों को गोबर मूत्र आदि से कोई परेशानी न हो। हर पशु के कान में टैग बांधना भी जरूरी कर दिया गया है, जिस पर मालिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखना होगा, ताकि पशु बाहर छोड़ने पर यह पता लग सके कि किसका यह पशु छोड़ा हुआ है। इन आवारा पशुओं के बारे में, परेशानियों के बारे में, क्या क्या हानियां होती हैं, शहर के लोगों का क्या कहना है, वह आपको पहले सुनाते हैं, सुनिए। और पशु के बारे में यही क्या नगर परिषद का ये जिम्मेदारी बनती है उनको, यानी कि बाड़े बंद करने का। इससे कई बार यानी सड़कों पर आए दिन यानी चोटिल होते रहते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो उसे यानी आए गए बुजुर्ग है, कोई व्हीकल है, उसे टकराते हैं। अब परसों चौथे हमारे मोहल्ले में तो बिल्कुल लोगों एक घर था, बिल्कुल बेचारा गरीब घर था, तो उनकी दीवार ही तोड़ गया। नहीं है उनको जो ईंट खरीदने की हिम्मत नहीं थी, वो दीवार अभी तक टूटी पड़ी है। वो शुक्र है उसमें कोई जनहानि नहीं हुई। गोदे भी अपने गौवंश का ही नहीं है इसी का, लेकिन वो गाय के लिए सभी सोचते हैं, लेकिन गोदे के लिए कोई नहीं सोचता। और चंदे के नाम पे और के नाम पे सब उसी नाम पे फंड जा रहा है, नहीं गौशाला के नाम में मिठाइयाँ वगैरह ये, और इनके नाम से कोई नहीं है, नहीं कोई करता भाई ठीक है इसके नाम पे चंदा होना चाहिए, इनके बाड़े में चारा वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, सब उसी नाम पे। स्टाम्प ड्यूटी वगैरह जो सरकार ने लगा रखी है, अनुदान सब गौशाला के नाम पे, सब उन्हीं को देते हैं जी। आया तो उन्होंने कोई बन से इनके बारे में कोई नहीं सोचता। ये अगर लड़ रहे हैं मर रहे हैं, कोई नहीं देखता इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हनुमानगढ़ शहर वासियों का यह भी कहना है कि खास रूप से गाय से नुकसान कम है। जो नंदी है, गोदे जिसको बोलते हैं, उनसे ज़्यादा नुकसान होता है। आपस में लड़ते हैं, लोग चोटिल होते हैं, वाहनों को नुकसान होता है। कहीं ना कहीं गौशाला वाले नंदी को रखने से परहेज भी करते हैं, इसलिए सड़कों पर नंदी ज़्यादा विचरण कर रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चोटिल कर रहे हैं। नए नियम के अनुसार अब 10,000 तक जुर्माना भी लगेगा जो आवारा पशु बाहर घर का पशु छोड़ेगा और सड़कों पर विचरण करेंगे, उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान सरकार ने कर दिया है। शहरी क्षेत्र के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद इस पर कार्रवाई करने के लिए उनको जो है पाबंद भी किया गया है, उनको अधिकार भी दिए गए हैं कि वे इन पर पाबंदी लगावें। गाड़ियों ये तोड़ देते हैं, व्हीकल अगले 40-50 हज़ार रुपये का जो नुकसान जाता है, और साथ में वो चोटिल हुए और उसके लिए भी दिक्कत आती है। कोई पता नहीं कब यानी भयानक रूप यानी मौत का ये ले ले। इसीलिए तो इसको प्रशासन को आप सोचना चाहिए, अपने जिम्मे लेना चाहिए। और जो गौशाला वाले जो गाय को पाल सकते हो, गोदे को क्यों नहीं रख सकते, यही अपनी राय है जी। शहरी क्षेत्रों में नए नियम के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर रिजका चारे की बिक्री भी अब नहीं हो सकेगी और इसके लिए नगर परिषद से चारा बेचने का लाइसेंस भी लेना जरूरी कर दिया गया है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि शहरी क्षेत्र के अंदर जगह जगह चारा बेचने की जो दुकानें खुली हुई हैं, उनको लाइसेंस लेना जरूरी होगा और नियमों की पालना भी करनी होगी, अन्यथा उन पर नगर परिषद के स्तर से जुर्माना लगाने का प्रावधान भी कर दिया गया है। आइए आपको एक शहरी क्षेत्र के नागरिक का इस मुद्दे पर क्या कहना है, वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। आवारा पशुओं ने जो भी जाना बे गौशाला में पहुँचाना चाहिए और नगर पालिका तरफों जो पार्षद हुआ बने भी हर मोहल्ले के अंदर घर घर जाके कहना चाहिए, जो पता हुआ है सहयोग सहायता करनी चाहिए और गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना चाहिए। इनके ऊपर जितो ज़्यादा हो सके जिले के अंदर जितो भी सहयोग हो सके, कमेटी है, जो भी संस्था है प्राइवेट चलन आ रही है, गवर्नमेंट की तरफों जो भी रूल है वह फॉलो करना चाहिए और वहाँ सहयोग करना चाहिए।
अब देखने वाली बात यही होगी कि राजस्थान सरकार ने जो 213 शहरों में जो नया नियम लागू किया गया है, उस नियम के तहत नगर पालिकाएँ और नगर परिषद इस नियम की पालना कितने प्रतिशत तक करती हैं या नहीं, यह तो आगे देखने वाली बातें ही होगी। वैसे आम तौर पर यही देखा गया है कि नगर पालिका हो चाहे नगर परिषद हो, आवारा पशुओं पर अभी तक काबू करने में, उन पर रोक लगाने में अपनी तरफ से कोई महत्वपूर्ण योजना बनाकर इस पर काम अभी तक नहीं कर रही है। अब देखना यही है कि नए नियम के अनुसार कुछ कर पाती हैं या इसी प्रकार लोगों को आवारा पशु चोटिल करते रहते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।